हेलो बच्चों। तो यहाँ तक हम लोग अभी तक मोशन को समझे कि मोशन क्या होता है। फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन समझे, फिर स्केलर वेक्टर समझे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना समझे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो इमेजिन करिए आप अपने घर से निकले हो बाइक लेकर और अभी स्टार्ट किए हो, अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हो और चलना शुरू करते हो। तो आपके मोशन, आपकी बाइक का जो मोशन है वो किस तरीके से मोशन कर रहा है उसकी स्टडी करते हैं। तो बॉडी, ये बाइक देखें कि 2 सेकंड समय लगा और इस 2 सेकंड में ये बॉडी 10 मीटर चला। फिर देखें कि आगे ब्रेकर आ गया, गाड़ी को स्लो किया गया, एक थोड़ा सा रोड खराब था। तो इस दौरान देखें तो 2 सेकंड में, उसी 2 सेकंड में गाड़ी 5 मीटर चली। अगले 2 सेकंड में गाड़ी, ये जो रोड था यहाँ पे बहुत ही स्मूथ था, तो यहाँ पे 2 सेकंड में 20 मीटर गाड़ी चला। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इक्वल टाइम पे हर बार हम 2-2 सेकंड ले रहे थे और देखें कि इक्वल टाइम पे, उसी टाइम पे कभी 10 मीटर चले, कभी 5 मीटर चले, कभी 20 मीटर चले, रोड के अनुसार। तो जब भी कोई बॉडी इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस चले, उस तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा, इक्वल टाइम पे इक्वल दूरी चले तो उस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर हर एक 2 सेकंड पे 10-10 मीटर चलता तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। या कोई भी दूरी चलता बट सब में वही चलता, इक्वल दूरी चलता, 5-5 मीटर चलता मान लो, तो हर एक 2 सेकंड में 5 मीटर चले, इक्वल टाइम पे इक्वल दूरी चले तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस चले तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये दो डिफरेंस है, ठीक है। तो आप डिफिनीशन लिख सकते हो। इफ ए बॉडी मूव, if a body cover equals distance in equal interval of time, or non-uniform motion, if a body cover unequal distance in equal time interval, इक्वल टाइम इंटरवल दिया जाए और अलग अलग दूरी चले तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं।